स्वागतम अभिवादन करता हूं आप सभी का। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। लोकवाणी के इस एपिसोड में हम लोग आ चुके हैं सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के पठनपुरा पंचायत के अंतर्गत अदलपुर गांव में, जहां के वर्तमान विधायक श्री दिलीप राय जी है और वो जेडीयू कोटा से विधायक है। विधायक जी के कार्यकाल से यहाँ के लोकल लोग कितना खुश है या कितना नाराज है, वो सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे तथा जानने का प्रयास करेंगे इन 5 सालों में एनडीए सरकार से लोग यहाँ पर कितना खुश है या कितना नाराज है। वर्तमान विधानसभा क्षेत्र सुरसंड में कितना कुछ बदलाव हुआ है, कितना कुछ काम हुआ है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जी, आप स्वर्ण कोटा से आते हैं और बिहार में जो है एनडीए की सरकार है, तो आप लोग इस सरकार से कितना खुश है? उनके काम को कितना नंबर देना चाहिएगा? नीतीश जी के कार्यकाल को मतलब आप लोग कैसे देखते हैं इस चीज को? ठीक ही ठाक है। ठीक है, खुश है, खुश है। समस्या यहाँ का सुरसंड विधानसभा क्षेत्र का कितना बदला है? सुरसंड विधानसभा क्षेत्र विधानसभा में कोई कार्य नहीं है। विधानसभा में कोई कार्य नहीं है तो फिर खुश कैसे है? खुश है जो यहाँ का सरकार का जो विकास है, वो विकास के नाम पे खुशी हम लोग मना रहे हैं। कितना साल आपको उम्र हो गया? लगभग 45-46। चलिए, घर में कोई माँ हो आपकी या पिताजी हो, विधवा पेंशन उनको मिलता है? मिलता है। कितना मिलता है? 400 रुपये। अब उसको बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है, पता है? हाँ पता है। तो 1100 रुपया उचित है इस महंगाई जमाना में कि कुछ और बढ़ना चाहिए? कुछ और बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। चलिए, धन्यवाद जी। चाचा जी, आपका नाम आपका क्या है? संजय मुखिया। संजय मुखिया जी। संजय मुखिया। चंदे मुखिया। चलिए, आपका विधानसभा सुरसंड है, कुछ बदला है सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में? काम हुआ है? काम हुआ है तो काम होगा ना, तो कब वैसे ही रहेगा। काम से खुश है? अरे काम से न खुश है तो बेकाम से खुश रहेगा। अच्छा, कितना उम्र हो गया आपका? 75। वृद्धा पेंशन मिलता है? मिले तो माने 14-15 महीना से बंद है। क्या लगी बंद है? अब की कारण बंद है से तो भगवान जाने। केवाईसी करवाए? हाँ, ब्लॉक से। फिर भी नहीं मिल रहा? नहीं। तो अब जो है अगला महीना से 1100 रुपया मिलेगा। 1100 अभी तो मिलता नहीं है, केवाईसी करा दिया, घोषणा हो गया, मिलेगा तब ना। फिर आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, फिर कहते कि हम सरकार से खुश है। हम तो कभी कहते 12-14 महीना से नहीं मिल रहा है, बंद है। तो फिर सरकार से खुश कैसे? आपका पैसा कोई और मार रहा है, खा रहा है, फिर खुश कैसे? फिर आएगा तब ना, हमारा आदमी मिलेगा तब ना। चलिए, आप आएगा तब इसमें। चलिए जी, आप चलिए, आप बताइए आपका नाम क्या है? शुभ नाम? कॉमरेड निरंजन कुमार। निरंजन कुमार जी, आप यहीं से सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से हैं। कितना बदला है पिछले 5 साल में सुरसंड विधानसभा क्षेत्र? हम जो देख रहे हैं उसमें कहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। लूट झूठ की राजनीति चल रही है। सड़क के नाम पर, इंदिरा आवास के नाम पर, विभिन्न जितना भी जन कल्याणकारी योजना प्रखंड में है, तमाम प्रखंड के तमाम जन कल्याणकारी योजना में लूट खसोट व्यापक पैमाने पर है। एक बहुत बड़ा खुलासा। अपने हक अधिकार के लिए मजबूर होकर के यहाँ से बाहर पलायन कर रहा है। उसको अपनी बहन की शादी करना है, उसको अपने बाप का इलाज करना है, उसका घर का जो अधूरा काम है वो पड़ा हुआ है, उसके लिए बिहार से लोग बाहर मजदूर पलायन कर रहा है। जो असुरक्षित है वहां से जाता है, काम करके क्या आएगा, वो वहां से बीमार होके आता है। कई लोग आपस में मर के भी आ जाता है, लाश भी आ जाता है गांव के अंदर में। इस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पे। मोदी जी, एक आपके पूर्णिया साइड में एक फैक्ट्री लगना था, उस फैक्ट्री को उठा करके पलायन के नाम पर रुका कि पलायन यहाँ पर रुकेगा, उस फैक्ट्री को उठा करके गुजरात में ले गए हैं। आप पलायन के मुद्दे पर बात की, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीगा चीनी मिल का उद्घाटन हुआ है, और लेकिन उसमें भी सारा कर्मचारी, लगभग 90% कर्मचारी जो है बिहार के बाहर के है। इस सवाल पर लगातार जो है जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी पलायन के मुद्दे पर घेरते रहते हैं नीतीश कुमार जी को। तो पलायन वास्तव में बिहार में आपके अनुसार से एकदम अग्रिम सीमा पर है, व्यापक पैमाने पर पलायन है। आप गांव के अंदर में जाएंगे, बिहार के गांव के अंदर में क्या, जहां भी आप हैं गांव के अंदर में जाएंगे, आपको जो भी 50 बरस 60 बरस से ऊपर के लोग होंगे वो गांव में मिलेंगे, या नहीं तो नवविवाहित वधू मिलेगी बच्चे के साथ, या नहीं तो बूढ़ी मिलेगी। नौजवान जो है आपको 20 बरस से लेकर के 40 बरस का नौजवान यदि बिहार के अंदर में रहेगा तो बिहार का विकास होगा, गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा। लेकिन चूंकि यहाँ रोजगार का कमी है, बेरोजगारी की समस्या है, जिसके लिए रोजी रोटी की तलाश में लोग पंजाब, बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, विभिन्न जगहों पर यही मजदूर जाके वहां विकास कर रहा है। और यहाँ सरकार का निष्फलता है, असफलता है,
जो सरकार यहाँ रोजगार उसको नहीं दे रहा है, जिसके कारण वो मजबूरी में बाहर पलायन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा तरीका से अपना बात रखा है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है चाचा जी? थोड़ा इधर आ जाइए। आपका शुभ नाम? बृहस्पति मुखिया। अच्छा, कैसा मतलब किस प्रकार का बदलाव हुआ है सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में? कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोई बदलाव नहीं कोई हुआ बदलाव नहीं हुआ है। 1100 रुपया मिलेगा वृद्धा पेंशन में? अभी वृद्धा पेंशन हमें नहीं है। घर में किसी का भी नहीं? माँ की है। माँ का है। तो फिर 1100 के नाम पर वोट फिर से चला जाएगा नीतीश कुमार जी को? नहीं जाएगा वहाँ। नहीं जाएगा। 1100 से खुश नहीं है? कैसे खुश है 1100 रुपया से? लॉलीपॉप मिला है, लॉलीपॉप 1100 का। 1100 विधायक एक बार हारने के बाद उसको 50,000 60,000 रुपया पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन 1100 रुपया। सुन लीजिए नेताजी, एक बार विधायक अगर हार भी जाए तो उनको 50 से 60 हजार रुपया प्रति महीना भत्ता मिलता है, लेकिन लोगों को यहाँ पर 1100 का लॉलीपॉप से यहाँ के लोकल लोग खुश नहीं है। कुछ और लोग हैं। चाचा जी, आपका शुभ नाम क्या है? मुखिया। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, कितना? 400। 400 से तो हमको लगता है शुगर के दवाई भी नहीं मिलता होगा एक महीना का। आपका खैनी का भी खर्चा नहीं है? नहीं खैनी नहीं खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। एक महीना खैनी का खर्चा है? नहीं है। तो 1100 रुपया मिलेगा। एक 1100 में काम खर्चा चल जाएगा? वही से नहीं चलेगा। कब से मिट गया 1100? अगला महीना में 10 तारीख से। 10 तारीख से। हाँ, अच्छा ठीक। 1100 से काम चल जाएगा एक महीना का खर्चा? काम तो नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा। जो भेटेगा वही से फिर मिला जुला के चलेगा। मिला जुला के आप अब इस उम्र में तो आपसे काम धाम होने वाला नहीं है। नहीं काम धाम तो 1100 से तो मेरे हिसाब से हमको नहीं लगता है कि आपका काम चल जाएगा 1100 में। कितना मिलना चाहिए कम से कम? कम से कम हम कहते कहूँ, कम से कम तब न 400 कितने दिन से 1500 2000 दे चाहिए। अभी 400 के 400 है। कम से कम 1500 या 2000 मिलना चाहिए। हाँ, अगले महीना में 10 तारीख से मिले? ये नहीं भेट गया हमारे को 400 मिल गया। सरकार बढ़िया काम कर रही है नीतीश कुमार की, मोदी जी की बिहार में। सब ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है। तो फिर वोट उसी को जाएगा इस बार कि परिवर्तन होना चाहिए? वो है वृद्धा पेंशन बढ़ा दो। वृद्धा पेंशन बढ़ा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ और लोगों से हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सड़क के उस पार चलते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ और लोग से हम जुड़ेंगे। ये सड़क जो है सीतामढ़ी से शिवहर को जोड़ती है और हम लोग सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में है। सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में कुछ और युवा साथियों से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में सुरसंड विधानसभा कितना बदला है और सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक से ये लोग कितना खुश है। उन सभी मुद्दों पर बात करना चाहेंगे और उनका राय जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। आप सुरसंड के लोकल निवासी है? नहीं, कहाँ के हैं? परिहार प्रखंड। परिहार विधानसभा क्षेत्र का है। बिहार में सरकार जो 3-4 महीने के बाद चुनाव होने वाली है, तो बिहार सरकार के काम से आप लोग कितना खुश है या कितना नाराज है? बिल्कुल 0%। काम नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हो रहा है। काम के नाम पर ठगा जा रहा है। क्या चाहते हैं इस बार? परिवर्तन होना चाहिए या उसी चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। किस तरफ जाना है इस बार? वो तो समय का बात है ना। समय आने पर बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।